सुसमाचार प्रचारकों की सेविका। परमेश्वर ने जिनका बहुतायत से उपयोग किया था, उनकी एक चारित्रिक विशेषता यह थी कि वे परमेश्वर की सेवकाई के लिए सब कुछ त्यागने और आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते थे। 1913 में कैथरीन की बड़ी बहन मार्टल ने एक युवा आकर्षक दिखने वाले प्रचारक से विवाह कर लिया, जिसने उसी समय मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई पूरी की थी। मार्टल और उसके पति एवरेट पैरेट ने प्रचार की सेवा के लिए शिविर लगाना प्रारंभ कर दिया। लगभग 10 वर्ष पश्चात 1924 में मार्टल और कैथरीन ने अपने माता पिता से आग्रह किया कि यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो कैथरीन को पैराट के साथ रहने की अनुमति दे। उस समय पैराट का मुख्यालय ऑरेगन में था। वे डॉक्टर चार्ल्स एस प्राइस के संपर्क में आए, जिनकी चंगाई की सेवकाई थी। उन्होंने पैराट को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से परिचित कराया। भले ही यह अनुभव उनके लिए अद्भुत था, उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली नहीं थी और अब वे आर्थिक तनाव भी महसूस करने लगे थे। कैथरीन इन परिस्थितियों में आत्मदया के भाव से भर जाती थी, परंतु उसने तय किया कि वह बेचारगी का भाव स्वीकार नहीं करेगी। उसने स्वयं को पैराट के कामों में व्यस्त कर लिया। सोमवार को घर की धुलाई और मंगलवार को कपड़ों पर प्रेस करना इत्यादि। चरित्र शक्ति। इन्हीं दिनों में कठिनाइयों के बीच तकलीफ उठाते और धीरज के सबक सीखते हुए कैथरीन ने यह भी सीख लिया कि आत्मदया का शिकार नहीं बनेगी और हार नहीं मानेगी। बाद के दिनों में उनके बहुत से उपदेशों में उनके व्यक्तिगत जीवन के इन क्षेत्र में प्राप्त अनुभवों और उन्नति का प्रभाव दिखाई देता है। स्वयं पर दया करना और स्वयं के बारे में ही सोचना कैथरीन के लिए एक ही बात थी। स्वाभाविक था कि किशोर अवस्था में ही कैथरीन ने तय कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, वह इन दोनों बातों को अपने जीवन में स्थान नहीं देगी। उस व्यक्ति से सावधान रहो, चाहे वह आपके परिवार का कोई सदस्य हो या आपके साथ काम करता हो या आपका कामगार हो। सावधान रहिए। यदि वह मैं शर्मिंदा हूं नहीं कह सकता, आप जान जाएंगे कि वह कितना आत्म केंद्रित व्यक्ति है। यही कारण है कि आपने मुझसे हजारों बार सुना होगा कि यीशु ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति को पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह नहीं कह सकता कि मैं अपने पापों के लिए शर्मिंदा हूं। ऐसा आत्म केंद्रित व्यक्ति एक चुंबक के समान बीमारी को अपनी ओर आकर्षित करता है। कैथरीन ने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही सीख लिया था। आत्म केंद्रित होना और स्वयं से जुड़ी जितनी बातें हैं, जैसे स्वयं पर दया करना, स्वयं से सुख पाना, यहाँ तक कि स्वयं से घृणा करना जैसी बातें पाप कराता है। इसके कारण व्यक्ति अपना न्याय स्वयं करने लगता है और स्वयं को दोषी ठहराता है, और यही बातें मिलकर उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा के कामों को रोकती है। कैथरीन हमेशा यह कहती थी कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कामों का क्रियात्मक अनुभव पा सकता है यदि वह उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। कीमत चुकाना एक बार का अनुभव नहीं है। यह प्रारंभिक रूप से प्रतिबद्धता के साथ प्रारंभ होता है और प्रतिदिन जीवन भर परमेश्वर का अनुसरण करने की प्रतिबद्धता और दृढ़ निश्चय की मांग करता है। ऐसे अनेक अवसर और स्थान आए जब कैथरीन अपने जीवन में पवित्र आत्मा की बातों को अनसुना करने और समर्पण ना करने का विकल्प चुन सकती थी, परंतु सौभाग्य से उसने सही विकल्प चुना और हमारे लिए मसीह की देह में एक अनुकरणीय उदाहरण है। प्रचार के लिए अब कुछ बचा नहीं। कैथरीन ने अपनी बहन और जीजा के साथ 5 वर्ष बिताए और अपनी स्वयं की सेवकाई की नींव रखी। वह घर के काम करती और उसके कारण होने वाले बोझ को कम करने का प्रयास करती। वह घंटों बाइबल पढ़ती और वचन का अध्ययन करती। 1928 में पैराट 22 इलाहो आ गए। इस समय तक उन्होंने तंबू खरीद लिए थे। उनके लिए हेलेन गुलिफोर्ड पियानो बजाती थी, परंतु उसके वैज्ञानिक मतभेद बढ़ते ही चले गए। इस कारण उन्होंने आपस में तय किया कि एवरेट दक्षिणी डकाटा चला जाएगा और मार्टल, कैथरीन और हेलेन बॉयस में रहकर सभाएं चलाएंगी। 2 सप्ताह के बाद एकत्रित दान इतना कम था कि वे किराया नहीं दे पा रहे थे। जिस छोटे से अपार्टमेंट में वे किराए में रहते थे और पर्याप्त भोजन भी नहीं था। उन्होंने थोड़ी ब्रेड और टूना मछलियों पर किसी तरह गुजारा किया। मार्टल ने शीघ्र ही जान लिया कि पति के साथ रहना ही उसके लिए सही था। कैथरीन और हेलेन को पैराट के साथ प्रवास करने में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। इस कारण जैसा कि नए नियम में पौलुस और बरनबास अलग अलग हो गए थे, वे भी अलग अलग हो गए। बॉयस के स्थानीय चर्च के पास्टर ने उनसे प्रचार करने के लिए कहा। वहां एक छोटा पूल हॉल था जिसे उन्होंने मिशन में बदल दिया था, और यही प्रचार कैथरीन कुलमन की सेवकाई का प्रारंभ था।
पूल हॉल मिशन के बाद वे पोकेटलो इडाहो गए, जहां कैथरीन ने एक पुराने ओपेरा हाउस में प्रचार किया। वह भवन एकदम बदहाल और गंदा था। प्रचार से पहले उन्हें साफ सफाई करनी पड़ी। आप सोच सकते हैं कि किसने वहां की सफाई की। निश्चय प्रचारक ने स्वयं सफाई की थी। इसके पश्चात वे ट्विन फॉल्स इडाहो गए। वहां शीत ऋतु शिखर पर थी। कैथरीन जमी हुई बर्फ में फिसलकर गिर पड़ी और उसका पैर टूट गया। यद्यपि डॉक्टर ने कम से कम 2 सप्ताह से चलने फिरने से मना किया था, परंतु उसने तुरंत प्रचार कार्य जारी रखा और पांव में प्लास्टर भी बांधा था। उसने कभी भी अपने शरीर को यह अनुमति नहीं दी कि वह परमेश्वर की इच्छा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे या समझौता करने में विवश करे। कैथरीन ने एक बार कहा था, अपने सबसे पहले प्रचार से ही जो मैंने इडाहो में किया था कि जक्कई पेड़ पर चढ़ा था और परमेश्वर को पता था कि वहां ऊपर कोई था। मुझे एक बात पक्की तौर से मालूम थी कि मैं परमेश्वर की बातों के लिए थी। यीशु मेरे लिए वास्तविक थे। मेरा हृदय स्थिर और दृढ़ था। 4 या 5 उपदेश प्रचार करने के बाद उसने मजाक में कहा, मुझे आश्चर्य होता था कि और क्या प्रचार कर सकती हूँ। बाइबल में और कुछ बचा ही नहीं था। मैं उपदेशों से पूरी तरह खाली हो चुकी थी। मैं अपने जीवन में और कुछ प्रचार करने के विषय के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। दृढ़ और स्थिर कैथरीन और टर्की हाउस, पेरू पक्षी के घर। उन प्रारंभिक वर्षों के अनेक अवसरों पर उसके रहने या ठहरने की जगह अत्यंत कम होती थी। एक बार जिस परिवार में उसे ठहरना था, उनके पास जगह अत्यंत कम थी, इसलिए उन्होंने पेरू पक्षी के रहने की जगह साफ करवाई। कैथरीन अक्सर कहती थी कि वह भूसे के ढेर पर खुशी से सोने के लिए तैयार रहती, क्योंकि उसके भीतर प्रचार करने की तीव्र उत्कंठा थी। वर्षों बाद वह अक्सर हंसती और बताती कि वह दरवाजे बंद कर देती थी और किसी को बाहर नहीं जाने देती थी जब तक कि वे सब उद्धार ना पाले। यह उसका मजाक था, लेकिन वह वेदी पर अक्सर ठहरी रहती थी और प्रार्थना के लिए रुके प्रत्येक व्यक्ति को समय देती थी, चाहे पांव फटने लगे। दूसरे जगह जहां कैथरीन को ठहराया गया, टर्की हाउस से भले ही साफ थे, लेकिन वहां गर्माहट नहीं था। उन दिनों में मेहमानों के कमरे को गर्म करने की व्यवस्था नहीं होती थी। बाद में वह बताया करती थी कि कैसे वह ढेरों लिफाफों के बीच घुस जाती और जब उसके लेटने की जगह गर्म हो जाती, वह पेट के बल होकर लगातार घंटों तक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करती थी। उसका हृदय प्रभु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित था। यही उसकी सेवकाई का रहस्य था। उसका हृदय यीशु पर स्थिर था। उसने तय कर लिया था कि वह परमेश्वर के प्रति स्वामी भक्त रहेगी और पवित्र आत्मा को शोकित नहीं होने देगी। कैथरीन के प्रारंभिक सेवकाई के दिनों में उसके 2 गुण और विकसित हुए, समर्पण तथा परमेश्वर एवं उनके लोगों के प्रति स्वामी भक्ति या निष्ठा। जीवन के आरंभिक दिनों में उसके चरित्र की इन खूबियों पर उसकी आत्मिक समझ विकसित और परिपक्व हुई थी। कैथरीन की निष्ठा। कोई व्यक्ति अपनी बुलावट के प्रति कैसे समर्पित रह सकता है? कैथरीन का उत्तर होता, स्वामी भक्ति या निष्ठा के द्वारा। स्वामी भक्ति शब्द का इन दिनों अर्थ नहीं समझा जाता है, क्योंकि लोग स्वामी भक्ति का आचरण नहीं करते। निष्ठा या स्वामी भक्ति दिखाई देने वाली चीज है, जैसे कि प्रेम। आप इसे तब ही समझ सकते हैं जब आप इसे क्रियात्मक रूप में देखें। प्रेम आप क्रियात्मक रूप से करते हैं, और यही बात स्वामी भक्ति के लिए भी सच है। स्वामी भक्ति का अर्थ निष्ठा से, विश्वास योग्यता से है, अर्थात एक निष्ठा और समर्पण। मेरा हृदय स्थिर है, मैं उसके प्रति निष्ठावान रहूंगी, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। कभी कभार किसी बात में रुचि लेना या सामान्य अभिरुचि से स्वामी भक्ति एकदम भिन्न बात है। यह किसी बात या व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता या समर्पण है। अंतिम रूप से इस विश्लेषण का अर्थ है, मैं यहाँ हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको असफल और निराश नहीं करूंगा। दूसरे शब्दों में, वे जो सेवकाई के लिए बुलाहट रखते हैं, उनके लिए सच्ची स्वामी भक्ति या निष्ठा की अभिव्यक्ति उनके निर्णयों से प्रकट होती है कि वे परमेश्वर की बुलाहट से कभी विचलित नहीं होंगे। उस बुलाहट में कुछ मत जोड़ो ना घटाओ, सिर्फ उसे पूरा करो। कैथरीन कुलमन के अनुसार, जब लोग अपनी इच्छा से काम करने लगते हैं तो उनकी स्वामी भक्ति परमेश्वर से हटकर उन पर केंद्रित हो जाती है। मुझे बहुत चाहिए। इडाहो में जगह जगह प्रचार करने के बाद कैथरीन और हेलेन कोलोराडो चली गई। प्यूबलो में 6 माह की आत्मिक जागृति के पश्चात वे डेनवर आ गए
ऑलिव हेविट नाम के एक व्यापारी ने प्यूबलो में उनके व्यापार प्रबंध की हैसियत से उनके साथ काम आरंभ कर दिया। उस वर्ष 1933 में आर्थिक मंदी अपने शिखर पर थी। व्यापार बंद किए जा रहे थे, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे थे और कलीसियाओं के सामने खुले रहने की चुनौती थी। कैथरीन एक प्रवासी प्रचारक थी। उसे किसी भी कलीसिया से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं थी, परंतु वह एक बड़े परमेश्वर में विश्वास करती थी जिसके संसाधन सीमित नहीं थे। उसका मानना था कि यदि आप सीमित परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आप गलत ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। उसने जीवन भर विश्वास का जीवन जिया और परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने हेविट से कहा कि वह डेनवर जाए और ऐसा दर्शाए मानो उसके पास $10 लाख है। जब उसने कहा कि वास्तव में उसके पास केवल $5 है, तो कैथरीन ने कहा, परमेश्वर सीमित नहीं है। वह इस बात पर निर्भर नहीं है कि हमारे पास क्या है। वह निश्चित तौर पर हमारे $5 का उपयोग कर सकता है और उन्हें वैसे ही बढ़ा सकता है जैसे रोटियों और मछलियों को बढ़ाया था। इसलिए अब डेनवर जाओ, वहां जाकर सबसे बड़ी इमारत किराए पर लो, हेलन के लिए सबसे बेहतरीन पियानो लो, पूरी जगह में कुर्सियां जमा दो, डेनवर पोस्ट में एक बड़ा विज्ञापन दो और सभी रेडियो स्टेशनों से समय समय पर उद्घोषणा करवाओ। यह परमेश्वर का व्यापार है और हमें इसे परमेश्वर के तरीके से करना चाहिए, सबसे बड़े रूप में। हेविट ने कैथरीन के वचनों का शब्दशः पालन किया और उसके निर्देशों का अनुपालन किया। वह इमारत पहले मॉन्टगोमरी वार्ड कंपनी का वेयरहाउस था। वहां 5 महीने सभाएं चली। इसी बीच वे एक दूसरे वेयरहाउस में सभाएं लेने लगे। पहली सभाओं में 125 लोग आए, दूसरी रात 400 से अधिक लोग आए। उसके बाद से वेयरहाउस हर रात खचाखच भरने लगा। 5 महीने बाद कैथरीन ने घोषणा कर दी कि सभाएं समाप्त हो गई, परंतु लोगों ने नहीं सुना। एक व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि वह एक स्थायी इमारत बनाने के लिए जमीन खरीदेगा और एक बड़ा साइन बोर्ड लगाएगा जिस पर लिखा होगा, प्रेयर चेंजेस थिंग्स, प्रार्थना से सब कुछ बदलता है। लोग परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे थे। यद्यपि उन दिनों कैथरीन के प्रचार का मुख्य विषय उद्धार होता था, लेकिन समय समय पर कैथरीन के आमंत्रण पर पास्टर्स आते और यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते तथा नया जन्म पाते थे। कैथरीन की सेवकाई आशा और विश्वास की सेवकाई थी। इन्हीं दिनों में हेलन ने 100 व्यक्तियों की एक कोयर बना ली थी और वे जो गीत गाते थे उनकी संगीत रचना भी वे स्वयं करते थे। कैथरीन की सेवकाई का प्रत्युत्तर इतना जबरदस्त था कि उसने डेनवर में रुकने के लिए हाँ कह दिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, इसलिए उन्होंने एक स्थायी भवन की खोजबीन प्रारंभ कर दी। लेकिन तभी अचानक एक हादसा हो गया।